बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू प्रीमियर लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने पिछली वीडियोस में कवर कर लिया था। क्वेश्चन है जी 3x - 2 डिवाइड बाई x+4 इंटू 3x² + 1। ये वही मेथड है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स वाला। तो चलें जी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको दो फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे। तो ये हमने इसको स्प्लिट कर लिया दो फैक्टर्स में। यहाँ पर आएगा a, क्योंकि इसकी पावर 1 है तो, और यहाँ पर x की पावर 2 है, तो इसलिए यहाँ पर ऊपर आएगा bx + c। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 1 को आप मल्टीप्लाई करें इस डिनोमिनेटर के साथ। तो इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और राइट हैंड साइड पर पहला फैक्टर भी और दूसरा फैक्टर भी, यानी कि पहली फ्रैक्शन भी और दूसरी फ्रैक्शन भी इस डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ से तो ये सारा जो है कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। तो ये सिर्फ आएगा 3x - 2। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ 3x - 2 आएगा, 3x - 2। और a के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो x+4 और x+4 कैंसिल होगा, और a के साथ आएगा 3x² + 1। ठीक है, 3x² + 1 प्लस bx + c के साथ ये और यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। तो bx + c के साथ आएगा x+4, bx + c तो x+4। ठीक है, a के साथ आएगा 3x² + 1 और bx + c के साथ x+4। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 के अंदर हमने a, b या c की वैल्यू फाइंड करनी। तो हम पहले a की वैल्यू फाइंड करेंगे। a की वैल्यू फाइंड करने के लिए ज़रूरी है कि b और c ज़ीरो हों। तो इसलिए हम bx + c के साथ जो वेरिएबल है x+4 उसको हम ज़ीरो के साथ कंपेयर करेंगे। जब उसको हम ज़ीरो के बराबर रखेंगे तो ये सारा ज़ीरो हो जाएगा। तो x+4 = 0 इम्प्लाइज दैट यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी -4। इसको हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो x की जगह आ जाएगा -4, यहाँ पर x की जगह आ जाएगा -4, यहाँ पर भी x की जगह -4 और यहाँ पर भी -4 और +4 0 होता है, तो ये सारा ज़ीरो हो जाएगा। 3 इंटू -4 इज़ -12, -2 एज इट इज़ इक्वल टू a एज इट इज़, 3 b एज इट इज़ -4 का स्क्वायर प्लस 16 होगा +1 प्लस ये सारा हो जाएगा 0। ठीक है, अब -12 - 2 इज़ -14 इज़ इक्वल टू a इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाई 16 इज़ 48। ठीक है, +1, तो 48 + 1 इज़ 49, -14 इज़ इक्वल टू a इंटू 49। ठीक है, यहाँ पर अगर a की वैल्यू निकालें तो 49 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 49 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर नीचे आके 49 डिवाइड हो जाएगा। तो ये इसको जब हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा -2 डिवाइड बाई 7। a की वैल्यू हमारे पास आ गई -2 डिवाइड बाई 7। अब b और c की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई करेंगे। तो इक्वेशन 2 को हल करें। 3x - 2 इज़ इक्वल टू a इंटू 3x² + 1 प्लस bx + c इंटू x+4। लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज़ आएगा। यहाँ पर a अंदर मल्टीप्लाई होगा तो a मल्टीप्लाई बाई 3x², 3ax²। ठीक है, प्लस a मल्टीप्लाई 1 इज़ a, और इस तरीके से bx मल्टीप्लाई बाई x, bx², bx मल्टीप्लाई 4, 4bx, और c मल्टीप्लाई बाई x, cx, c मल्टीप्लाई 4, 4c या c4। ठीक है, ये एज इट इज़ आएगा। यहाँ पर 3x², x⁴ वालों को हम एक साथ लिख लेंगे, उसके बाद x वालों को हम एक साथ लिख लेंगे, और आखिर में a और +4c ये जो कांस्टेंट है वो एक साथ आ जाएंगे। यहाँ पर x² कामन है, x² कामन लेंगे तो 3a + b आएगा। इस तरीके से यहाँ पर x कामन है, x कामन लेंगे तो 4b + c आएगा, और प्लस ये हम एज इट इज़ लिख लेंगे 4 + a + 4c। ठीक है, यहाँ पर a + 4c है, a + 4c। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक है। अब कंपेयर करें जी x² के कोफिशिएंट को, x के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट्स को, दोनों इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पर जो x² का कोफिशिएंट है उसको राइट हैंड साइड वाले x² के कोफिशिएंट के साथ कंपेयर करें। इस तरीके से x के कोफिशिएंट को इसके साथ कंपेयर करें और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ। तो यहाँ पर चूंकि इस साइड पर x² नहीं है तो इसका कोफिशिएंट भी नहीं है, तो इसको हम कंपेयर करेंगे, इस वाले कोफिशिएंट को हम कंपेयर करेंगे 0 के साथ। तो 3a + b इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर a। इसी तरीके से 4b + c, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पर कोफिशिएंट है 4b + c, तो 4b + c कंपेयर होगा 3 के साथ, इक्वेशन b। और इस तरीके से जो कांस्टेंट है a + 4c ये कंपेयर होगा इस -2 के साथ, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर c। अब a की वैल्यू जो है -2 डिवाइड बाई 7, इस a की वैल्यू को आप इक्वेशन a के अंदर पुट करें, ये इक्वेशन a है, तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। तो 3 इंटू -2 डिवाइड बाई 7 प्लस b इज इक्वल टू 0, 3 - 2 -6 डिवाइड बाई 7 प्लस b इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 7। ये इधर माइनस हो रहा था, इधर आगे प्लस हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ गई 6 डिवाइड बाई 7। ठीक है, अब पुट b इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 7 इन इक्वेशन b। इक्वेशन b के अंदर यहाँ पर इक्वेशन b हमारे पास ये है
4b+c, ये इक्वेशन बी है। यहाँ पर बी की जगह हम 6/7 पुट करेंगे तो 4 × 6/7 + c = 3, 4 6 = 24/7 + c = 3। ये 24/7 जो है इधर इसके साथ प्लस है, उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, यहाँ पर नीचे जो है 1 है, 1 और 7 का एलसीएम 7 आएगा। पहली जो फ्रैक्शन है वो जब एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई आएगी तो 3 × 7 = 21, सेंटर में आएगा माइनस। दूसरी फ्रैक्शन जब एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये 7 और ये 7 कैंसिल होगा तो 24 बचेगा, वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब 21 - 24 इज़ -3, तो ये आ जाएगा -3/7। ये आ गई सी की वैल्यू। अब पुट वैल्यूज़ ऑफ ए, बी एंड सी, तीनों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। इनको आप पुट करें इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है। यहाँ पर हम ए की जगह -2/7, बी की जगह 6/7 और सी की जगह -3/7 ये पुट करेंगे। तो यहाँ से इस साइड को आप हल करें तो ये 7 जो है यहाँ पर हम एलसीएम ले सकते हैं इसको। तो यहाँ पर आ जाएगा 6x - 3/7, ये वाला 7 भी नीचे आ जाएगा और यहाँ से ये वाला 7 भी नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। ये एक फ्रैक्शन को हमने 2 फ्रैक्शन में स्प्लिट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6, 5x / x + 1 × x² - 2^2। अब जी यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 6 है। हमारा जो मेथड नंबर 4 था पार्शियल फ्रैक्शन को स्प्लिट करने का, वो स्टार्ट हो गया। इसके अंदर हमारे पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे, सॉरी क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, ठीक है। चूँकि ये पावर 2 है तो ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले इसके ऊपर चूँकि पावर 1 है तो ए आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर पावर 2 है तो एक मरतबा हम लिखेंगे बगैर पावर के और एक मरतबा लिखेंगे पावर के साथ। तो बगैर पावर के लिखेंगे bx + c, पावर के साथ लिखेंगे तो dx + e। ठीक हो गया इक्वेशन नंबर 1। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय दिस, ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है इसको हम इसके साथ हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने इक्वेशन 1 को इस डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। ए भी होगा, ये भी, ये वाला फैक्टर भी होगा और ये वाली फ्रैक्शन भी इस डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगी। यहाँ से ये और ये सारा कैंसिल हो जाएगा, 5x आएगा सिर्फ। ए के साथ जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x+1 और x+1 कैंसिल होगा। ए के साथ आएगा x² - 2^2, हम यहाँ पर लिख लेंगे। इस तरीके से प्लस bx + c के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये कैंसिल होगा और ये कैंसिल होगा, ठीक है। सिर्फ ये पावर कैंसिल होगी, ठीक है। तो ये आएगा bx + c के साथ आएगा x+1 × x² - 2, तो bx + c के साथ आएगा x+1 × x² - 2। इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये सारा कैंसिल हो जाएगा। dx + e के साथ आएगा x+1, तो dx + e के साथ हमने लिख लिया x+1 को। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 के अंदर हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम चाहते हैं कि ये सारा भी 0 हो जाए और ये सारा भी। तो इसके लिए हम ये जो देखें x+1 यहाँ पर भी और x+1 यहाँ पर, अगर इसको हम 0 के बराबर रख लेते हैं, 0 के साथ इसको कंपेयर करते हैं तो ये सारा 0 हो जाएगा। तो पुट x+1 = 0, x की वैल्यू आएगी -1, ये +1 इधर आके -1 हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन 2 में पुट करें तो यहाँ पर 5 × -1 आएगा, ठीक है। a × -1 का स्क्वायर -2 प्लस b × ये -1 प्लस c, ये -1 + 1 0 हो जाएगा। इस तरीके से x² - 2 और dx + e, ये भी सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये -5 × -1 इज़ -5 इज़ इक्वल टू a × -1 का स्क्वायर +1 -2 1 - 2 प्लस ये सारा क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। क्योंकि ये भी 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पर ये भी 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये आएगा -5 इज़ इक्वल टू a × -1 - 2 इज़ -1 होल पावर 2 -5 इज़ इक्वल टू a। देखें यहाँ पर -1 की पावर 2 जो है +1 हो जाएगा और a × +1 a ही होता है। तो a इज़ इक्वल टू -5, ये हमारे पास आ गई a की वैल्यू। अच्छा जी, अब और जो वैल्यूज़ हैं उनको फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट 5x इज इक्वल टू, ये सारी इक्वेशन नंबर 2 है। इसको सिंप्लीफाई करें, 5x तो एज इट इज़ आएगा, a जो है अंदर मल्टीप्लाई होगा, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं होगा बल्कि यहाँ पर x² - 2 होल पावर 2 है। तो ये a - b होल स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन होगा, a - b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है जी a², ठीक है, प्लस b² - 2ab, सही है ना। तो यहाँ पर x² है और 2 है, तो x² यहाँ पर इससे इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, a² बन जाएगा, ठीक है, प्लस b², b क्या है, -2 है तो -2 का स्क्वायर, ठीक है, और -2 × a × b, ये आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, x⁴ होल पावर 2 x⁴ हो जाएगा, सही है, यहाँ पर x⁴ हो जाएगा
और इसी तरीके से 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्केयर 2x स्केयर और साथ आ जाएगा b, ठीक है ना। और यहाँ पर सॉरी b नहीं है, x है, अब b यहाँ पर 2 है, ठीक है, 2 लिखना था, मैंने b लिख लिया। तो 2 2 ज़ार 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्केयर 4x स्केयर, इस तरीके से -2 का स्केयर 4 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1, ये दोनों आपसे मल्टीप्लाई होंगे, x मल्टीप्लाई बाई एक्स स्केयर एक्स क्यूब, x मल्टीप्लाई बाई -2 इज़ -2x, 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्केयर 1 मल्टीप्लाई बाई -2 इज़ -2। इस तरीके से dx मल्टीप्लाई बाई एक्स डी एक्स स्केयर, dx मल्टीप्लाई बाई 1 इज़ dx, और e मल्टीप्लाई बाई एक्स ई एक्स, और e मल्टीप्लाई 1 इज़ e, ठीक है। अच्छा, 5x इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई एक्स पावर 4 एक्स पावर 4 a मल्टीप्लाई -4x स्केयर -4ax स्केयर, और इस तरीके से a मल्टीप्लाई बाई 4 इज़ 4a, bx मल्टीप्लाई बाई एक्स क्यूब bx पावर 4, bx मल्टीप्लाई बाई -2x, ये आ जाएगा -2b और x स्केयर, इस तरीके से bx मल्टीप्लाई बाई एक्स स्केयर bx क्यूब, और bx मल्टीप्लाई बाई -2 इज़ -2bx, ठीक है। अब c को मल्टीप्लाई करें, c मल्टीप्लाई बाई एक्स क्यूब cx क्यूब, c मल्टीप्लाई बाई -2x -2cx, और c मल्टीप्लाई बाई एक्स स्केयर cx स्केयर, और c मल्टीप्लाई बाई -2 इज़ -2c, ठीक है। इस तरीके से dx स्केयर एज इट इज़, और dx भी एज इट इज़, और ex और e भी एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ पर 5x तो एज इट इज़ इक्वल टू ax पावर 4 भी एज इट इज़। अब जी जिनकी पावर 4 है उनको एक साथ लिखें, ठीक है। यहाँ पर bx पावर 4 था वो हमने इधर लिख लिया, उसके बाद जो पावर 3 है उनको लिखें, इसकी पावर 3 है, इस तरीके से इसकी पावर 3 है, फिर x पावर 2 वालों को लिखें, और यहाँ पर x स्केयर प्लस 1 एक सी एक्स स्केयर प्लस डी एक्स स्केयर है ये, ठीक है। और इस तरीके से 2bx है और 2cx, फिर x वालों को लिखें, और आखिर में कांस्टेंट। अब जी जहाँ पर जो कॉमन आ रहे हैं वो कॉमन लें, यहाँ पर देखें अब x पावर 4 कॉमन आ रहे हैं इन दोनों में, तो x पावर 4 हमने कॉमन ले लिया, अंदर आएगा a प्लस बी, यहाँ पर एक्स क्यूब कॉमन आ रहा है, एक्स क्यूब कॉमन लिए तो b प्लस सी, यहाँ पर एक्स स्केयर कॉमन आ रहा है, एक्स स्केयर कॉमन लेंगे तो आएगा -4a -2b और प्लस सी और प्लस डी। इसी तरीके से यहाँ पर x कॉमन आ रहा है इनमें, तो x कॉमन लेंगे तो आएगा -2b -2c प्लस डी प्लस ई। इस तरीके से कांस्टेंट को हम एक साथ लिख लेंगे। अब वो इसी तरीके से हम कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 x क्यूब x पावर 2 और -x एंड कांस्टेंट्स वी गेट। तो यहाँ पर देखें इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पर x पावर 4 नहीं है, तो a प्लस बी ये जो कोफिशिएंट है ये कंपेयर होगा 0 के साथ। यहाँ पर x पावर 3 भी नहीं है तो ये भी कंपेयर होगा 0 के साथ, ठीक है। यहाँ पर x पावर 2 भी नहीं है तो ये भी कंपेयर होगा 0 के साथ, और इसी तरीके से यहाँ पर x के साथ कोफिशिएंट 5 है तो ये वाला जो कोफिशिएंट ये कंपेयर होगा 5 के साथ यहाँ पर, ठीक हो गया। तो इनको इक्वेशन का नाम दे दें a b c एंड d। इस तरीके से आखिर में जो कांस्टेंट है वो कंपेयर होंगे आपस में, यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है तो 0 के साथ ये भी कंपेयर होगा, तो इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर e। अब a की वैल्यूज पुट करें इक्वेशन a के अंदर, इक्वेशन नंबर a ये है, इसके अंदर a की वैल्यू पुट करें तो b की वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू हमारे पास अब पुट a इज इक्वल टू -5, a की वैल्यू -5 थी तो -5 प्लस b इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 5, b की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। अब b की वैल्यू 5 को आप पुट करें इक्वेशन b के अंदर यहाँ पर, तो c की वैल्यू आ जाएगी, तो b प्लस c है, तो 5 प्लस c इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू -5। अब पुट द वैल्यूज़ ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन c। इक्वेशन c हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है, ये इक्वेशन c, ठीक है ना। -4a -2b प्लस c, यहाँ पर a b और c की वैल्यू पुट करें तो d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पर ये देखें a की वैल्यू पुट की, b की और c की, तो -4 मल्टीप्लाई -5 इज़ 20, 2 मल्टीप्लाई 5 इज़ -10, यहाँ पर माइनस है, और प्लस माइनस माइनस यहाँ पर 5 आ जाएगा प्लस डी। इनको सबको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 20 -5 प्लस डी इज इक्वल टू 0। और इसी तरीके से ये 5 देखें 20 -10 इज़ 10, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, ये 10 है, ठीक है। और 10 -5 इज़ +5, तो 5 प्लस डी इज इक्वल टू 0 और डी इज इक्वल टू -5। डी की वैल्यू भी आ गई। पुट द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड सी इन इक्वेशन ई। इक्वेशन ई को देखें तो यहाँ पर अगर ए और सी की वैल्यू पुट करें तो ई की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर ए की जगह -5, सी की जगह भी -5 प्लस ई इज इक्वल टू 0। 4 -5 आर -20 और -2 -5 इज़ +10 प्लस ई इज इक्वल टू 0। ये -20 प्लस 10 जो है -10 हो जाएगा, प्लस ई इज इक्वल टू 0। ई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 10। अब इन सब वैल्यूज़ को आप ए बी सी डी और ई की वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो ए की वैल्यू, ठीक है, इस तरीके से बी की वैल्यू
बी और सी की वैल्यू और इस तरीके से ई और डी की वैल्यू, ये हम पुट करेंगे। मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर 5x प्लस माइनस माइनस 5 और इस तरीके से माइनस 5x प्लस 10, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ से। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया।